15 से 20 दिन बच गए हैं जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और अब इतने में सवाल आता है कि भैया या तो मेरा पूरा प्रिपरेशन है, अधूरा है, या फिर कुछ नहीं। जहां कहीं भी अभी स्टैंड कर रहा हूं, आखिरी के इस 15 से 20 दिन में ऐसा क्या करूं कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे मैं परफॉर्म कर सकूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आखिरी के 15-20 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, किन स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, क्या नहीं करें कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अभी भी पॉसिबल है वो हम अटेन कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो कुछ अलग अलग फेज में भी लोग हैं, या तो अगर पूरा प्रिपरेशन है, अधूरा प्रिपरेशन, बीच में 50-50 में कहीं चल रहे हैं, या फिर भैया अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ हूं। समझो अगर पूरा प्रिपरेशन हो रखा है ऑलरेडी, तो अभी आपके पास क्या होगा, रिवीजन करना होगा। बोर्ड्स वगैरह भी लगभग एंडिंग फेज पे ही है, जो है अभी आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट, कुछ एक आध सब्जेक्ट किन्हीं के बच गए होंगे तो बच गए होंगे, किसी पर्टिकुलर बोर्ड में ऑलमोस्ट सभी एंडिंग फेज में ही है। तो जो है आपके पास, चाहे तीनों कैटेगरी में किसी में भी अप्लाई करते हो, पूरा प्रिपरेशन, अधूरा, या फिर कुछ नहीं, फिर अगर बोर्ड्स वाला, तीनों में ही अगर बोर्ड्स है तो लगभग खत्म ही होने वाला भैया पूरा। आप जेई मेन के लिए पूरा समय है आपके पास, अगर ड्रॉपर भी हो तो आपके लिए तो भैया पूरा का पूरा ही समय है। तो अब इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और सिर्फ अगर हम इन तीन कैटेगरी में बात कर ले पूरा प्रिपरेशन, तो अगर पूरा प्रिपरेशन है तो आप आज के आज अभी के अभी मॉक टेस्ट दो। पूरे प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं एक आध टॉपिक, एक आध चैप्टर कुछ होगा जो अभी भी वीक एरिया होगा। अगर पूरा प्रिपरेशन है तो हम मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 300 मार्क्स को टारगेट करके चलेंगे। अब देखते हैं कितना आता है, बट टारगेट मैक्सिमम करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां क्या करो, आज अभी जब भी ये वीडियो देख रहे हो, 2 मॉक टेस्ट देना, एक अभी दो, 3 घंटे का मॉक टेस्ट दोगे, 3 घंटे बैठ के उसे एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल स्ट्रांग थे, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ सही उन्हें अटेम्प्ट किया है, कॉन्फिडेंस भी था और सही भी हो गया। कौन से, दूसरा कैटेगरी, कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे भैया जो कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था बट सही हो गए, या फिर मतलब 50-50 उनमें डाउट लग रहा था, गलत भी हुआ तो आधा लग रहा था बन जाएगा, आधा नहीं, मतलब कुछ उस प्रकार के, आधा आधा लग रहा था, हो सकता नहीं हो सकता है, चाहे सही हुआ या गलत हुआ, 50-50 उसके बारे में आइडिया था, वो दूसरा कैटेगरी रखो। और तीसरा कैटेगरी आपका रहेगा भैया जिसके बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, अगर सही हुआ भी है तो तुक्के से हुआ है। मैं तो बोलूंगा यार मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुक्का वगैरह भी ना ही लगाओ तो बेटर है। मॉक टेस्ट हम अपने परफॉर्मेंस, मतलब अभी हमारा किस कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो वो एनालाइज करने के लिए दिया जाता है। अभी आप एक्चुअल जेई मेन का मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हो, रैंक नहीं बन रहा, मॉक टेस्ट ईमानदारी से दो। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लग रहा था, कोई आइडिया, उन्हें थर्ड कैटेगरी में डालो। अभी क्या करना है भैया, जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है उन्हें तो ठीक है भैया, वो तो बढ़िया है, रोज रोज हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और उन पे करते ही रहना है। जो आपका नॉर्मल वाला रह गया उसके वन शॉट्स वगैरह देखो, और उसे भी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ पीवाईक्यू लगाना चालू करो। वन शॉट से ज्यादा भी फुल वीडियो लेक्चर्स का समय नहीं है, ऑलरेडी आपको 50-50 आइडिया है ना, चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है, वन शॉट से एक बार रिकॉल हो जाएगा। और भैया जिनके लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी वो जो थर्ड कैटेगरी में चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर उसमें बहुत थोड़े बहुत से चैप्टर है, लाइक 5-6-10 चैप्टर अगर हैं, ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आपके पहले और दूसरे कैटेगरी में आ चुके, तो इन्हें आप कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो और पूरा गेम इनके ऊपर खेलो, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के ऊपर। और भैया बीच बीच में, मतलब हर वीक एक फुल सिलेबस रिवीजन लगाते रहो, या तो खुद के नोट्स से, या फिर नोट्स मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दिवास्त्रा वेबसाइट का नाम है, दिवास्त्रा काउंसलिंग का वैसे पेज नीचे दिया गया है, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, उस पर भी क्लिक करोगे तो जो पेज खुल के आएगा उसमें बुक्स का सेक्शन होगा, बुक्स पे क्लिक करना और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, जेई रिवीजन नाम से कार्ड मिलेगा, उसमें रेजोनेंस के नोट्स होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 पेजेस के और मैथमेटिक्स के 50 पेजेस के फुल डिटेल्ड नोट्स हैं, पढ़ सकते हो उससे, अगर खुद के नोट्स नहीं है तो हर संडे टू संडे बैठ के एक फुल सिलेबस रिवीजन लगाना। और मंडे से लेकर कहाँ तक भैया, मंडे से लेकर हम सैटरडे तक सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सिर्फ एक आज अभी देना है। अगर आपका ऑलरेडी पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड है, सिर्फ वो देखने के लिए था भैया कि कहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत हम अभी कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ, लास्ट के एक वीक में एक और मॉक टेस्ट दे सकते हो, ताकि लास्ट के वीक को भी हम उस तरीके से जैसे अभी कस्टमाइज कर रहे हैं, एक नए सिलेबस पे कस्टमाइज कर सके। एक लास्ट के वीक में भी 7 डे स्ट्रेटेजी वीडियो ला दूंगा, ताकि हम हर पड़ाव पे एक सही रणनीति के साथ चल रहे हों। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि अगर मीडियम प्रिपरेशन है, आधा अधूरा, तो आप मॉक टेस्ट हर वीक दोगे। आपके लिए भी यही, जब भी मॉक टेस्ट दोगे ऐसी 3 कैटेगरी बनाओगे, मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे। आप अभी 2 मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप 50-50 अभी प्रिपरेशन पे हो ना, कि आधा सिलेबस है, आधा सिलेबस अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप शुरू में 2 मॉक टेस्ट नहीं, एक ही मॉक टेस्ट दोगे और एनालाइज करोगे अपने वो तीनों एरियाज, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक एरियाज। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे
पकड़ तो है ही है भैया, पीवाईक्यू उन पे छोड़ना नहीं है। मीडियम एरियाज भैया वही वन शॉट से आपको कवर करने के बाद फर्स्ट कैटेगरी की तरह उनका भी पीवाईक्यू करते रहना है। वीक एरियाज का अगर बहुत ज़्यादा वीक एरियाज हैं तो बहुत ज़्यादा अगर वीक एरियाज हैं तो उनमें से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कुछ ऐसे चैप्टर्स फिगर आउट करो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे चैप्टर्स है जो वीक एरियाज में लाई कर रहे हैं तो इजी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इनमें से फिगर आउट करो और उनके वन शॉट देख के, अभी फुल लेक्चर का समय नहीं है, ऐसे जिनका लग सकता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया ही होगा ही कुछ चैप्टर्स का, आपको जिनका लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इनका वन शॉट देखकर काम चल सकता है, ऐसे चैप्टर पिक करो। अब कहाँ से पिक करूँ भैया? इजी प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मेरा ऑलरेडी अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, ऐसे चैनल पे स्क्रॉल भी करोगे तो मिल जाएगा, वरना इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जेई मेन 2025 प्रभात रंजन सर्च करोगे आ जाएगा, कुछ दिनों पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो उनमें से अपने लिए ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से ऐसे कुछ चैप्टर्स पिक कर सकते हो। फिर इनका भी वन शॉट देखकर इनके में मतलब इन्हीं के बीच लगाते रहना। कैसे? मैंने बोला स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का तो पीवाईक्यू लगाते ही रहना भैया, मीडियम चैप्टर्स जितने भी रह गए उनका वन शॉट देखकर पीवाईक्यू लगाओ, और जो आपका बिल्कुल वीक चैप्टर रह गया, अगर ज़्यादातर इसमें चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इनके इजी प्लस इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पिक करो मेरे वीडियो से, और ऐसे चैप्टर्स पिक करना जो कि आपको लग रहा है कि वन शॉट देखकर मेरा काम चल सकता है, उनके चैप्टर्स लगाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे एक वीक प्रिपरेशन करो। फिर आप सैटरडे का आधा दिन जब बचा रहेगा फिर एक मॉक टेस्ट दो, और संडे को बैठ के फुल सिलेबस रिवीजन करो। ठीक है, चाहे आपने ये वीक चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स छोड़ भी दिया हो, उनका भी रिवीजन करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए और वो डायरेक्टली आपके रिवीजन नोट से बन जाए। लेकिन अगर लग रहा है भैया उतना मैं नहीं दे पाऊंगा, उतना समय नहीं है, तो सिर्फ उन स्ट्रॉन्ग वाले एरिया, उतना मीडियम वाला एरिया और वीक में से जो आपने सेलेक्टेड चैप्टर्स पिक किया था उनका सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हो, उतने से भी बात बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है फुल सिलेबस रिवीजन कर पाऊंगा तो फुल सिलेबस रिवीजन की तरफ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद भैया संडे टू संडे रिवीजन लगा रहे हैं, और सैटरडे के हाफ डे में बाद वाले लेटर हाफ में मॉक टेस्ट देकर एनालाइज कर रहे हैं। तो इस बार फिर आपके पास नए सेट ऑफ कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो भैया स्ट्रॉन्ग में होंगे, मीडियम में होंगे, तो इनके लिए तो वही करना है। वीक में देखो कि अभी अगर थोड़े चैप्टर्स कम हुए, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो पिछली बार वीक में थे लेकिन अब उसे मैं मीडियम में ले जा पाया हूं, तो वीक में अब आपके पास नए सेट ऑफ चैप्टर्स थे, नए सेट ऑफ चैप्टर्स होंगे, अब उनके ऊपर उसी तरीके से करो। लेकिन अगर अभी भी भैया मेरे पास वीक में बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इजी प्लस इंपॉर्टेंट की मदद से वैसे ही फिगर आउट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं बोलूँगा क्योंकि आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 से 3 वीक ही होगा, जिनका एंड में आपका कुछ मतलब एक टाइम फ्रेम में होता है ना जेई मेन, जिनका लास्ट का डेट है जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट का, उनके लिए तो भैया वही स्ट्रैटेजी जो आपने पहले वीक में फॉलो किया। लेकिन जिनका शुरू वाले डेट्स पे एग्जाम है उन्हें मैं बोलूँगा कि आप वीक एरियाज पे, अभी सेकेंड वीक में वीक एरियाज पे थोड़ा कम फोकस करो, जो ऑलरेडी आपका पहले वीक था और मीडियम में शिफ्ट कर चुके हो। मतलब अभी सेकेंड टाइम जब आपने मॉक टेस्ट दिया उस समय जो स्ट्रॉन्ग और मीडियम है, सेकेंड वीक में सिर्फ उनके ऊपर फोकस करो। ठीक है, जो सेकेंड कैटेगरी में स्टूडेंट्स थे जिनका 50-50% सिलेबस था। और लास्ट अगर हम बात कर रहे भैया जिनका कुछ प्रिपरेशन नहीं है, उनके लिए मैं बोलूँगा सिर्फ एक मॉक टेस्ट अभी दो, तीनों एरियाज अपने लिए फिगर आउट करो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और भैया जो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, अभी जो कुछ नहीं है उनको छोड़ ही दो, स्ट्रॉन्ग और मीडियम के ऊपर फोकस करो। अगर ये आपका 50 to 60% सिलेबस स्ट्रॉन्ग और मीडियम, ठीक है, 50 to 60% ऑफ द चैप्टर्स पूरे सिलेबस का स्ट्रॉन्ग और मीडियम कवर कर ले रहा है तो इनफ है, इनके ऊपर ही लगे रहो। वरना अगर अभी भी 50 to 60% सिलेबस तक नहीं जा पा रहे हो तो फिर भैया वीक जो बिल्कुल वीक रह गया उनमें से वही इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो देखो और उनमें से अपने लिए कुछ चैप्टर्स पिक करो, ऐसे चैप्टर्स जो स्ट्रॉन्ग और मीडियम में नहीं आ पाए थे। देखो इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले वीडियो में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी और मीडियम वाले, मतलब मेरे पास स्ट्रॉन्ग और मीडियम वाले चैप्टर्स की लिस्ट में अभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, फिर उनमें से देखो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं वन शॉट की मदद से कवर कर सकता हूं तुरंत, उन चैप्टर्स को इस वीक वाले कैटेगरी में ऐड करो और अब इन चैप्टर्स के ऊपर गेम खेलो। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें भी वीक वाले में भी वैसे ही चैप्टर्स पिक किए जो वन शॉट से कवर हो सकते हैं, तो मीडियम और वीक को एक साथ अब क्लब करो जो वन शॉट से कवर हो सकते हैं, और वन शॉट जैसे ही इनका कवर कर लेते हो फिर स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स के साथ मर्ज करके तीनों का पीवाईक्यू कवर करो। ठीक है, आपके पास 6 दिन रहते हैं पूरे वीक में, मतलब जब भी 6 दिन, अगर आप संडे टू संडे तो रिवीजन आप भी करोगे, बाकी आपका मंडे टू सैटरडे आपका पूरा प्रैक्टिस वाला सेशन चलेगा, तो उसमें वन शॉट आप शुरू के 1-2 दिन दे दो, मंडे और ट्यूसडे को वन शॉट को दे दो, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर आपके पास कितने सारे हैं। फिर बाकी दिन आप पीवाईक्यू करो।
वन शॉट लगाने के बाद सारे आपके वीक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक को भी मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जो वन शॉट से कवर हो जाते हैं, तो वीक में आपने वैसे ही चैप्टर्स जोड़े जो वन शॉट से कवर हो जाएंगे, तो वीक और मीडियम एक जगह आ गया। जब वन शॉट कवर कर लिया तो सिर्फ अब क्वेश्चन लगाना है, तो स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम एक जगह आ गया। अब सबका बैठ के पीवाईक्यू करो बाकी बचे हुए उस वीक के दिन में। अब भले ही जो अभी बिल्कुल एकदम लास्ट फेज में, मतलब बिल्कुल अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ भैया, उनका सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट देना है अभी, आज, फिर दोबारा मॉक टेस्ट नहीं देना है। याद रखना, जो सब बिल्कुल स्ट्रांग प्रिपरेशन थे वो 2 मॉक टेस्ट देंगे आज और पूरा प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। जो 50-50 पे है वो 1 मॉक टेस्ट देंगे आज और फिर हर वीकेंड पे 1-1 मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे। और फिर भैया जिनका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुआ वो सिर्फ 1 मॉक टेस्ट देंगे आज। एनालिसिस वैसे ही स्ट्रांग, मीडियम, ईजी की तरीके से करोगे आप। फिर उसके बाद भैया तीनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को संडे टू संडे बैठ के पूरे दिन फुल सिलेबस रिवीजन करना है, या तो खुद के नोट्स से, खुद के नोट्स नहीं है मेरे वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करो। लास्ट 7 डेज का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल इतना भी अगर करते रहोगे ना, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चंस कैसे लगाने भैया, क्वेश्चंस नहीं बनते तो क्वेश्चन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हर प्रकार की चीजें ऑलरेडी चल रही है पैरेलली, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के ऊपर भी अगर बोलोगे, रिवीजन का भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ लेकर आ ही जाता हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज है, तो रिवीजन का भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा आजकल में 1-2 दिनों में। फिलहाल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। वन शॉट्स मैंने बोल ही दिया, वन शॉट का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। 1-2 वन शॉट्स जब पिक करोगे 1-2 घंटे के वन शॉट्स पिक करना, उससे ज्यादा नहीं। जिसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया तो करवा दिया गया, वो 7-8 घंटे के वन शॉट्स पिक मत करना जिसमें थ्योरी भी है, ढेर सारे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो क्वेश्चन जब वीडियो से करते हैं ना, वो बस नाम के लिए हो जाता है। वो देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भैया क्वेश्चन हो रहे, इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने देख लिए, बट एग्जाम में जब करोगे कुछ याद नहीं आएगा। ऐसे बहुत वीडियो देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगा। और उस केस में भी होगा जो क्वेश्चंस आपने देख रखे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस बना पाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन खुद से करते हैं ना, दिमाग ज्यादा खुलता है, चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं, फॉर्मूले ज्यादा अलग अलग एंगल से लगा पाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो देख लो, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर 1-on-1 बैठकर अगर कुछ चीजें डिस्कस करनी भी है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस चाहिए, गूगल मीट पे बैठ के चीजें, वीडियो कॉल पर चीजें लाइव समझनी है, बातें करनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे मैं ही गाइड कर रहा हूं, तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसमें 4 प्रकार के आपको गाइडेंस देखने को मिल जाते हैं। क्लास 10 एंड बिलो आपका दूसरा कैटेगरी होगा, बोर्ड्स क्लास 11-12 IIT जेईई। तीसरा होगा आपके पास भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, और चौथा होगा इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रिपरेशन का। तो डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया है, क्लिक करोगे, वेबसाइट पे पहुंचोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगे। जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। किस प्रकार से रजिस्टर करना है, सारे डिटेल्स वहीं पर लिख रखे गए हैं। फिलहाल अगर और कुछ किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।